हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन और मोशन इन थ्री डायमेंशन के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन के। तो मोशन इन वन डायमेंशन आखिरकार होता क्या है? मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा, जब उसके अंदर मोशन आएगा तो वो किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग एक बॉल लेते हैं और बॉल को हवा में से ज़मीन पे छोड़ते हैं तो वो क्या करेगा? सीधा ग्रेविटी होने की वजह से वो ज़मीन की तरफ गिरेगा। तो ये किस डायरेक्शन में गिर रहा है? तो एक ही डायरेक्शन में गिर रहा है। या तो वो वर्टिकली गिरेगा, या तो अगर हम लोग दूसरे केस से अगर हम लोग बात करें, अगर मान लिया जाए एक ये फ्लैट सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस पे हम लोग एक फ़ुटबॉल ले आए। फुटबॉल को जब किक करते हैं, किक करने की वजह से ये मूव करेगा। अब मूव करते हुए कुछ डिस्टेंस तक तो जाएगा ही, क्योंकि इसके अंदर मोशन आ जाएगा। मोशन आने की वजह से ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा है। इस केस में भी सेम यही था, जब हम लोग इसको हवा में से छोड़ते हैं तो ये भी किस डायरेक्शन में जा रहा है? एक स्ट्रेट डायरेक्शन में नीचे की ओर आ रहा है। मतलब इसमें क्या है, एक ही सिर्फ डायमेंशन का बात किया जा रहा है। मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। अब इस केस में जब हम लोग इसको किक करते हैं, एक फुटबॉल को जब किक कर रहे हैं तो इसके अंदर मोशन आएगा, तो ये रोल करते हुए आगे की ओर आएगा। तो आगे की ओर जब आएगा तो ये कुछ ना कुछ समय तो लेगा ही। अगर मान लिया जाए यहाँ पे इसका 0 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5, इस तरीके से ये जब जहाँ तक भी जाके रुकेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में इसको 4 सेकेंड लगा। तो इसी तरीके से हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन को डिफ़ाइन करते हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन आता हो और वो किसी एक डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर दे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि कितने समय में वो ट्रैवल कर पा रहा है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिख सकते हैं पहला एग्जाम्पल, कि जब भी एक ट्रेन ट्रैक पे ट्रैवल करता है तो वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है? एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। स्ट्रेट डायरेक्शन होने की वजह से हम लोग उसका मेज़रमेंट कर सकते हैं। दूसरा, इन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यही चीज़, जब एक ऑब्जेक्ट को हम लोग आसमान मतलब हवा में से छोड़ते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से वो फ्रीली फॉल होता है, नीचे आता है वर्टिकली। वर्टिकली नीचे आने की वजह से हम लोग उसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। अब इतना सा चीज़ समझ में आ गया तो हम लोग पहले तीन कोऑर्डिनेट्स का अकॉर्डिंग हम लोग पहले समझ लेते हैं आखिरकार तीन कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होते हैं। तो हम लोग जब मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में हम लोग जानते हैं ग्राफ प्लॉट करने के टाइम तीन कोऑर्डिनेट्स का ज़्यादातर नाम आता है। एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे हम लोग वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन को समझते हैं। तो जब भी एक फ्रीली फॉलिंग बॉल है तो उसके अंदर कौन सा एक्सिस वर्क करेगा? तो या तो वो एक्स एक्सिस में फॉल करेगा, या तो वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा, या तो वो वाई एक्सिस में मूव करेगा। जब हम लोग बॉल को फ्रीली फॉल कर रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में आ रहा है? वाई एक्सिस से आ रहा है। ये कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब दूसरा हम लोग समझते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन क्या है? तो सेम इसके तरह ही है। सेम वन में क्या था कि एक डायरेक्शन में मूव करता है, इसमें क्या है कि दो डायरेक्शन होगा, मतलब कि तीन कोऑर्डिनेट्स में से किसी दो कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे पोजीशन मतलब कि मैटर करता है। तो जब डिफाइन पढ़ेंगे इसका तो क्या होता है, टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, तीन कोऑर्डिनेट्स में से सिर्फ दो का काम आता है। स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने समय के अंतर मतलब कि अंतर में वो ट्रैवल कर पा रहा है, कितने पोजीशन मतलब उसका ट्रैवल हो पा रहा है, क्या बोल सकते हैं उसको, कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में कितना समय लग रहा है उसको। देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टू डायमेंशनल, और जो भी मोशन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू डायमेंशनल मोशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डेफिनेशन से तो सिर्फ याद करने के लिए चाहिए होता है, लेकिन एग्जाम्पल देख के हम लोग को क्लियर होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं कि मोशन ऑफ ए क्वीन ऑन अ कैरम बोर्ड, जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं, ठीक है, एक कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में कहीं पे एक क्वीन रखा हुआ है। क्वीन का अगर जब मोशन होगा, जब हम लोग इसको स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मोशन करेगा ये पूरे इस रेक्टेंगुलर एरिया में। तो हम लोग को अगर क्वीन का मोशन का अगर हम लोग को पता करना होगा तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग एक्स एक्सिस भी, सॉरी, पहले वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और दूसरा एक्स एक्सिस भी ड्रॉ करेंगे। मतलब हम लोग को दो एक्सिस का, दो कोऑर्डिनेट्स का जरूरत पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस का और ये वाई एक्सिस का। तो जब दो कोऑर्डिनेट्स का हम लोग यूज़ करेंगे तब हम लोग जाके मेज़र कर सकते हैं कि ये कितना दूर, मतलब कितना मोशन इसके अंदर आया। तो हम लोग इसको मतलब कि ये मेजरमेंट को आसान करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दो कोऑर्डिनेट्स का, एक वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। जब दो एक्सिस का यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस में ट्रैवल कर रहा है? एक प्लेन एरिया में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, एक प्लेन एरिया या प्लेन में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है,
अब ये जो ये है क्वीन है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा तो हम लोग आसानी से मेज़र कर सकते हैं कि ये कितना दूर और कितने समय तक ट्रैवल किया। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में हम लोग 2 कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किए, सिंपल सा चीज़। दूसरा एग्जांपल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो मोशन होता है प्लैनेट्स का, अब जैसे एक सेंटर में सन है, ये इसका ऑर्बिट, इसमें ये मान लिया जाए एक यहाँ पे, ठीक है, एक कोई एक XYZ कोई प्लैनेट हम लोग ले लिए। ये प्लैनेट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। अब मोशन ये कैसे कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन है, मतलब कि ये सर्कुलर ही मूव कर रहा है। तो जब हम लोग इसका मेजरमेंट करेंगे तो इसमें भी हम लोग 2 एक्सिस का यूज़ करेंगे, एक वाई एक्सिस का और ये एक्स एक्सिस का। तो जब हम लोग 2 एक्सिस का यूज़ करेंगे तो हम लोग मोशन भी पता कर सकते हैं, किसी भी XYZ जो भी प्लैनेट हम लोग को पता करना हो। तो इसी तरीके से हम लोग मोशन इन 2 डायमेंशन का भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से 3 डायमेंशन में होता है। 3 डायमेंशन में क्या है कि हम लोग XYZ भी लेते हैं साथ साथ में। इसका डेफिनेशन हम लोग अगर पढ़ें तो इसका डेफिनेशन क्या है, इफ़ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं XYZ, स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स का उसमें यूज़ होता है। इन तरीके का जो भी मोशन होता है उनको, उन ऑब्जेक्ट का जो मतलब जो भी ऑब्जेक्ट का मोशन होगा तीनों कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग 3 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो मोशन होता है वो ज़्यादातर स्पेस एरिया, मतलब कि फ्रीली बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दूरी वाला एरिया में वो ज़्यादातर काम करता है 3 डायमेंशनल। जैसे कि आसमान में जैसे पतंग उड़ता है या आसमान में बर्ड फ्लाई करती है, तो उसमें जो भी हम लोग मोशन को अगर हम लोग मेज़र करना चाहें तो वो हम लोग इसी तरीके से मेज़र कर सकते हैं 3 डायमेंशनल का यूज़ करके, ठीक है। अगर स्पेस में कोई एक ये शिप जाता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पेस शिप जो बोलते हैं, स्पेस शिप जो स्पेस में ट्रैवल करता है, तो हम लोग उसका अगर मोशन को मेज़र करना चाहें तो वो 3 डायमेंशनल मोशन में आता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। अगर हम लोग गैस मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर एक रैंडम मोशन रहता है, मतलब कि इस मॉलिक्यूल्स का कोई भी एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता, ये इधर से उधर कहीं ना कहीं ट्रैवल करते रहता है। तो हम लोग इसको मेज़र कर सकते हैं XYZ तीनों कोऑर्डिनेट्स के मदद से। अब जब इतना समझ में आ गया 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के बारे में, तो अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। आखिरकार कितने टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। बेसिकली 9th क्लास में 3 ही दिया हुआ है, तो 3 ही पढ़ेंगे। तो पहला है लीनियर मोशन। आखिरकार ये लीनियर मोशन है क्या। लीनियर मोशन को हम लोग 2 नाम से जानते हैं, एक इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी बोल सकते हैं, या हम लोग इसको और बोल सकते हैं एक लीनियर मोशन। तो नाम इसका आ ही गया। लीनियर मोशन क्या है, इसका एक ही डायरेक्शन में ये मूव करेगा, मतलब ये 1 डायरेक्शन में ही मूव करता है, मूविंग इन 1 डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा, या तो ये एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेगा या तो ये वाई एक्सिस की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम लोग मान ले कि एक रोड पे अगर कार मूव कर रहा है, जैसे एक फ्लैट रोड है, ठीक है, फ्लैट लेवल रोड है, उस पर एक कार मूव कर रहा है, तो जो कार मूव करेगा वो किस डायरेक्शन, किस मोशन के थ्रू मूव करेगा, तो लीनियर मोशन के थ्रू मूव करेगा। इसके अंदर 1 डायमेंशनल मोशन आएगा, मोशन इन 1 डायमेंशन इनका इसके अंदर वर्क करेगा, तभी ये एक स्ट्रेट रोड में सामने की ओर मूव करता हुआ दिखाई देगा। रोटेशनल मोशन क्या है, रोटेशनल मोशन में हम लोग बोल सकते हैं अगर एक कोई मूविंग प्लैनेट अराउंड द सन, जो भी मतलब कि सन के अराउंड जो रोटेट करते रहता है प्लैनेट्स, उसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जो भी रोटेट करते हुए दिख जाता है, फ़ैन का एग्जांपल ले सकते हैं, जो फ़ैन होता है, ठीक है, जो फ़ैन हुआ, ये फ़ैन जब मूव करेगा तो इसके अंदर रोटेशनल मोशन आएगा। और हम लोग तीसरा टाइप्स देखते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का क्या मतलब है कि ये एक पोजीशन से मूव करेगा। जैसे कि अगर इसका हम लोग अगर मान ले ये मीन पोजीशन है, तो जब हम लोग इसको छेड़ते हैं या क्या बोलते हैं उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो ये मूव करेगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा। ये पहले एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा, फिर ये मीन पे आएगा, फिर ये इधर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो इस तरीके से ये ऑसिलेशन शो करेगा। तो इस तरीके के जो मोशन होते हैं उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ मोशन था। लीनियर मोशन, जो भी एक डायरेक्शन में जो भी मोशन करेगा उसको हम लोग लीनियर मोशन बोल देंगे। रोटेशनल मोशन मतलब ये ज़्यादातर सर्कुलर फॉर्म करता है। एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रिक फ़ैन का हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ ले सकते हैं। ऑसिलेटरी मोशन में हम लोग ले सकते हैं किसका एग्जाम्पल, जो हम लोग का घर में एक मतलब कि पेंडुलम वाला क्लॉक होता है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। या किसी भी एक बॉडी को हम लोग अगर स्ट्रिंग के सहारे लटका देते हैं, अगर हम लोग कोई भी एक सस्पेंडेड स्ट्रिंग को बॉब के सहारे या किसी भी स्टोन को हम लोग बांध के अगर लटका देते हैं, जब हम लोग इसको डिस्टर्ब करेंगे
तो इसके अंदर ऑसिलेशन मोशन आएगा। ठीक है, ये इधर मूव करेगा फिर ये इधर आएगा, इस तरीके से जो मोशन होता है उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसका ठीक नेक्स्ट वाला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग ये नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।